नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किरदार की कहानी में गहराई से उतर रहे हैं, उमिमिया। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि कैसे एक ही पल में मतलब झटके से इस लड़के की पूरी दुनिया ही पलट गई। कहानी शुरू होती है एक बहुत ही प्यारी खबर से। उमिमिया को पता चलता है कि उसके घर एक नन्हा मेहमान आने वाला है, छोटा भाई या बहन। हाँ, और वो बहुत खुश है, मतलब सोच रहा है कि कितना ख्याल रखेगा उसका। बहुत उत्साहित है। लेकिन तभी अचानक सब बदल जाता है। एक भयानक एक्सीडेंट होता है, एक ट्रक, और उमिमिया को बचाने की कोशिश में उसके माँ बाप उसकी आंखों के सामने। हाँ, उनकी मौत हो जाती है। ये सोचना भी मुश्किल है, एक पल में खुशी और अगले ही पल इतना बड़ा सदमा। और ये सदमा जाहिर है सिर्फ बाहर ही नहीं था, इसने उमिमिया के मन पर मतलब अंदर तक चोट पहुंचाई। बिल्कुल, जैसा कि हमने देखा, वो अनाथालय पहुंच जाता है, पर वो अपराध बोध, वो गिल्ट उसे घेर लेता है। वो खुद को जिम्मेदार मानने लगता है। हाँ बिल्कुल, वो सोचने लगता है कि वो ही खूनी है, कि उसकी वजह से माँ बाप की जान गई। वो अनाथालय में उसका बर्ताव कैसा था फिर, मतलब इस गिल्ट के साथ वो कैसे जी रहा था? जीना क्या कहें, बस दिन काट रहा था। खाना पीना लगभग बंद कर दिया था उसने। सच में? हाँ, और दूसरे बच्चों से तो बिल्कुल कट गया था। एकदम अकेला, चुपचाप, किसी से बात नहीं। इतना ज्यादा असर? वहाँ कोई था नहीं जो उसकी मदद करता? अनाथालय में टीचर्स या दूसरे बच्चे? कोशिश तो की गई, वहाँ एक टीचर थे, सेंसेई जिन्हें कहते हैं। उन्होंने भी और बाकी बच्चों ने भी उमिमिया से जुड़ने की कोशिश की, उसे खाना दिया, बात करने की कोशिश की। लेकिन उसने सब ठुकरा दिया। वो अपने दुख और उस अपराध बोध में इतना डूबा हुआ था कि वो किसी की मदद लेना ही नहीं चाहता था। शायद खुद को सजा दे रहा था। ये तो बहुत ही मुश्किल स्थिति है। फिर क्या हुआ? क्या वो हमेशा ऐसे ही रहा? कहानी में कुछ बदलाव आया? हाँ, एक टर्निंग पॉइंट आता है, जब दर्द शायद हद से बढ़ गया। क्या हुआ? उमिमिया अनाथालय से भाग गया और उसने अपनी जान लेने की कोशिश की। ओ नहीं। लेकिन तभी वहां एक लोकल गैंग का लड़का आ गया। शुरिंग गैंग का जिक्र है। गैंग का लड़का? उसने क्या किया? अजीब बात है, उसने उमिमिया को रोका, उसे डांटा भी, कहा कि सच्चाई का सामना करो, मरना है तो लड़कर मरो, ऐसे नहीं। ये तो काफी अप्रत्याशित है। एक गैंग मेंबर से ऐसी सलाह? हाँ है तो, लेकिन शायद यही जरूरी था उस वक्त। पर असल बचाव तो तब हुआ जब सेंसे उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचे। अच्छा, सेंसे आ गए? हाँ, और सेंसे ने उसे वो बात बताई जो शायद उसे सबसे ज्यादा सुनने की जरूरत थी। क्या बताया उन्होंने? उन्होंने बहुत प्यार से समझाया कि उसके माँ बाप उसकी वजह से नहीं मरे, उन्होंने तो उसे बचाने के लिए अपनी जान दी। और सबसे जरूरी बात, सेंसे ने उसे याद दिलाया कि आखिरी पलों में वो दोनों मुस्कुरा रहे थे। मुस्कुरा रहे थे? क्यों? क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि उनका बेटा उमिमिया सुरक्षित है। वो संतुष्ट थे। वो उससे नफरत नहीं बल्कि बहुत बहुत प्यार करते थे। ये सुनकर तो उसके मन का बोझ जरूर हल्का हुआ होगा। बिल्कुल, जैसे ही उसने ये सुना, वो सालों का दबा हुआ दर्द, वो अपराध बोध, वो सब आंसुओं में बह निकला। वो फूट फूट कर रोया। आखिरकार। हाँ, आखिरकार वो ये मान पाया कि उसके माँ बाप उससे प्यार करते थे और उसे उन्हें नफरत से नहीं बल्कि प्यार से याद करना है। ये उसके लिए एक तरह की कैथार्सिस थी। तो क्या इसके बाद वो ठीक हो गया, मतलब अनाथालय में घुल मिल गया? हाँ, यहीं से उसकी एक नई शुरुआत हुई। बाकी बच्चे जो शायद पहले उसे कतराते थे, अब उसे पूरी तरह से अपना लेते हैं। अच्छा लगा सुन के। वो लोग खास तौर पर उसके लिए उसका पसंदीदा खाना बनाते हैं, ऑमलेट राइस। अरे वाह! वो खाना जो शायद उसकी परिवार की याद दिलाता हो। बिल्कुल, परिवार के साथ खाने का वो महत्व उसकी जिंदगी में वापस आ जाता है, और फिर वो उन सब बच्चों का बड़ा भाई, उनका ओनी चान बन जाता है। उनकी जिम्मेदारी ले लेता है। हाँ, उनकी हिफाजत करने का वादा करता है। उसे एक नया परिवार मिल गया, जीने का एक नया मकसद मिल गया। कहानी का अंत भी बड़ा सोचने पर मजबूर करता है। जब वो 14 साल का होता है तो वो कहता है, अब समय आ गया है। 14 साल की उम्र में एक नए परिवार के साथ अपने अतीत से कुछ हद तक मुक्त होकर वो अब क्या करने वाला है? सही बात है। यह हमें सोचने पे मजबूर करता है कि उमिमिया के लिए आगे क्या है, उसके भविष्य में क्या चुनौतियां या क्या रास्ते इंतजार कर रहे हैं।